हेलो बच्चों, 23 तारीख को आपका बायो का पेपर है। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बिफ़ोर एग्ज़ाम आपसे बोलना चाहूँगी कि आप बहुत सारा कुछ पढ़ने की कोशिश ना करें। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसी का रिवीज़न करें, और कहीं आप भूलते हैं तो उनकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए और डायग्राम को बराबर बार बार बनाकर देखिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट, आप जो भी डिफरेंसेस पूछे जाने हैं इम्पोर्टेंट, उनको लिख कर देखिए, क्योंकि बच्चे एक ही बात को डिफरेंस में कई बार रिपीट करते हैं जिससे मार्क्स पूरे नहीं मिल पाते। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? सेम बात को 2 या 3 पॉइंट्स में बार बार लिखना, माने वही पॉइंट पहले लिख लिया आपने और उसी का सेम तरीके का दूसरी तरह से नीचे लिख दिया नेक्स्ट पॉइंट डाल के, तो आपको मार्क्स ऐसे नहीं मिलते हैं। आपको डिफरेंट 4 पॉइंट्स लिखने हैं। और डिफरेंस में कुछ कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि फुल फॉर्म लिख देते हैं। फुल फॉर्म कोई डिफरेंस नहीं होता। उनको बेसिक अंतर जो दिखाई दे, जैसे कोई दो लोग हैं उनमें बेसिक अंतर हुआ उनके नाम का, कि ये नाम है, इसका ये नाम है, वो किस तरह व्यवहार करता है या कौन सी क्लास में पढ़ता है, ये मैं एग्जांपल देके आपको बता रही हूँ। तो आपको उस तरह से अंतर लिखना है, ना कि सिमिलरिटी या समानताएं रिपीट करनी है। समानताओं में नंबर नहीं मिलेंगे, समानताएं पूछी जाएंगी तो समानताओं में नंबर मिलेंगे, और डिफरेंस पूछे गए हैं तो डिफरेंस में नंबर मिलेंगे। बच्चों, आज मैं आपको जल्दी से कुछ क्वेश्चन के आंसर सहित रिवीजन कराए देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, स्वपरागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन एवं पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन में अंतर लिखिए। ये बच्चों इस साल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएं। आपको 4 मार्कर में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो इसकी लिखकर प्रैक्टिस कर लें। स्वपरागण में आपको लिखना है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, माने सेम फ्लावर हो या उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर हो, प्लांट चेंज नहीं होना चाहिए। प्लांट यानी जो पौधा है वो एक ही हो, उसी पौधे के एक ही पुष्प के अंदर जब जाए परागकण वर्तिकाग्र पर, या दूसरे पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक जाए। और जबकि पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन में, इसमें एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। मतलब इसमें प्लांट बदल जाता है, एक प्लांट दूसरी जगह लगा होता है और दूसरा प्लांट दूसरी जगह लगा होता है, तब एक पुष्प के परागकण दूसरी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाएं। दूसरा अंतर है कि जो स्वपरागण होता है इसमें माध्यम मतलब ना पानी, ना हवा, ना इंसेक्ट, ना एनिमल, ना मनुष्य, कोई किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, बिना उसके भी हो सकता है परागण। और दूसरे पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन में माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उसको दूसरे पौधे पर जाना होता है, तो बिना किसी मीडियम के वो जा ही नहीं सकता। थर्ड है, जो स्वपरागण में शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, जबकि पर परागण में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें संकर पौधे मतलब हाइब्रिड किस्म की फसल प्राप्त होती है शुद्ध। फिर नेक्स्ट है कि स्वपरागण में गुणों में पौधे के जो गुण होते हैं उसमें परिवर्तन नहीं होता है। स्वपरागण में पुष्प के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि पर परागण में पौधों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। बच्चों, एक और अंतर मैं बता देती हूँ। ये तो 4 अंतर हो गए। पहले क्या? पहला अंतर हुआ, एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर जाती हैं, जबकि पर परागण में उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। सेकंड, स्वपरागण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पर परागण में माध्यम की आवश्यकता होती है। स्वपरागण में शुद्ध पौधे प्राप्त होते हैं, पर परागण में संकर पौधे प्राप्त होते हैं। स्वपरागण में पौधों के गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि पर परागण में पौधों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है। एक और बिल्कुल सिंपल सा है कि स्वपरागण के लिए पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है, जबकि पर परागण के लिए पुष्प के द्विलिंगी होना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को क्यों चुना?
तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे को इसलिए चुना, मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, माने आपने इस साल बोया, अगले साल आपको नया बोना पड़ेगा, उखाड़ देना पड़ेगा, मतलब उसकी आयु 1 वर्ष होती है, 1 वर्षीय होता है, जिसके कारण जो भी टेस्ट या परिणाम हमको जल्दी से मिल जाते हैं। सेकेंड, मटर का पौधा द्विलिंगी भी होता है, तो उसमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है और परपरागण भी कराया जा सकता है। और थर्ड पॉइंट है, इसमें परपरागण कराया जा सकता है। तो बच्चों ये आपको याद हो गया होगा कि एकलिंगी होता है मटर का, 1 वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है और परपरागण कराया जा सकता है। क्या है बच्चों? 1 वर्षीय होता है इसलिए द्विलिंगी, और परपरागण, ये मैं की पॉइंट बता दे रही हूँ। ये दिमाग में 3 चीज़ें याद रखना कि 1 वर्षीय होता है, द्विलिंगी होता है, पहले 1 याद रखना है, फिर द्विलिंगी के लिए 2, और परपरागण माने तीसरी, मतलब उसको दूसरे पौधे, उसमें हम परपरागण भी करा सकते हैं। ये याद रखने का एक तरीका है कि की पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपको आंसर जल्दी जल्दी फ्रेम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रॉस क्या है? तो टेस्ट क्रॉस बच्चों एक विशेष प्रकार का क्रॉस होता है जिसमें प्रभावी लक्षण के पौधे के जीनोटाइप का निर्धारण किया जाता है। जीनोटाइप मतलब जो उसके जीन्स अंदर पाए जाते हैं पौधे के अंदर, बाहर से नहीं दिखाई देते, बाहर से दिखाई देते होते तो फिनोटाइप कहलाते। तो जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस माने जीनोटाइप का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए जो पौधे फर्स्ट जनरेशन में प्राप्त होता है पौधा, उसका क्रॉस हम किससे कराएं? अप्रभावी। बस ये याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस में अप्रभावी लक्षण वाले जनक से इसका क्रॉस कराया जाता है। किसका क्रॉस? प्रथम पीढ़ी में प्राप्त पौधे का जब क्रॉस हम अप्रभावी लक्षण वाले पौधे से कराते हैं, मतलब यदि हम कैपिटल टी का स्मॉल टी का क्रॉस कराएं तो पहली पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी पौधा मिलेगा, उसका क्रॉस हम अप्रभावी कौन सा हुआ? स्मॉल टी यानी बौना पौधा, उससे कराएं तो हमको ये वाला क्रॉस क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टैपीटम के क्या कार्य हैं? तो टैपीटम का मुख्य कार्य क्या होता है? टैपीटम इनर लेयर होती है पॉलिन, जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो उसका पहला कार्य है क्या है? विकासशील परागकणों को पोषण देना। सेकंड, परागकण की बाहरी भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करना। और कीट परागित, जो कीट द्वारा परागित होते हैं उन पुष्पों के लिए पॉलेन किट का निर्माण करना। पहला क्या? परागकणों का पोषण, पहला भी प से पोषण, और फिर परागकण की बाहरी भित्ति। थर्ड है, देखो जैसे टैपीटम को याद रखना है बच्चों, इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है कि प याद रखेंगे। टैपीटम के मुख्य कार्य में विकासशील परागकणों को पोषण देना, पोषण हो गया। दूसरा पॉलन किट हो गया कि पॉलन किट का निर्माण, और तीसरा हो गया परागकण की बाहरी भित्ति के निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ प्रदान करना। तो परागकण को पोषण, पॉलन किट, पोषण, पॉलन किट और बाहरी भित्ति का निर्माण। नेक्स्ट है, मेंडल की वंशागति के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो मेंडल की वंशागति का प्रभाविता का नियम ये कहता है कि हम जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराते हैं, कौन से विपरीत लक्षण? एक लक्षण तो हो जैसे लंबेपन का, और उसी का जस्ट अपोजिट यानी बौनेपन का, यानी हमने लिया लंबाई का, कोई भी ले सकते हैं हम। सीड कोट कैसा है, चिकना है कि झुर्रीदार है, चपटा है बीज या गोल है, कोई भी 2 विपरीत। तो हम सरल हमारे लिए अभी यही है कि लंबापन और बौनापन, क्योंकि बुक्स में यही दिया है तो आपको भी जल्दी से याद हो जाएगा कि लंबे के को बोलते हैं टॉल से और बौनेपन को डॉर्फ बोलते हैं। तो कैपिटल टी का अपोजिट लिख देंगे हम स्मॉल टी, कि जब 2, तो इस नियम के अनुसार जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देता है जिसे प्रभावी कहते हैं, प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो दब जाता है उसको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यही मेंडल की प्रभाविता का नियम है। माने जो लक्षण यहाँ तक कि अप्रभावी लक्षण वाला जीन भी है लेकिन प्रभावी दिखाई दे रहा है, जैसे एक बेंच है उस पे 2 बच्चे बैठे हैं, एक के लिए ही जगह है एक बेंच पे, और एक बच्चा आता है जो ताकतवर होता है तो वो दूसरे को डरा धमका के और ख़ुद पहले बैठेगा और दिखाएगा अपना रुतबा। तो उसी तरह से एक जीन जब जाता है तो जो प्रभावी वाला होता है यानी डोमिनेंट होता है वो दूसरे को दबा देता है, दूसरे के गुण को। तो प्रभाविता के नियम में आपको यही लिखना है। और बच्चों
स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। मेरे बात को याद रखना है। डायग्राम की प्रैक्टिस जो इम्पोर्टेंट है उसकी प्रैक्टिस करनी है। और मेरे वीडियो में रिपीटेड क्वेश्चन भी दिए हैं जो बोर्ड हर साल रिपीट करता है, उनको भी आपको देख के रखना है और आराम से अपनी तैयारी करनी है। तो बच्चों 23 फ़रवरी के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट।